जय सत्यम सुधानो में जय गुरुदेव। मेरा नाम आयुष है। मैं करनाल हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको ये एक्सप्लेन करूंगा कि पक्षी बैठक रेगुलरली प्रैक्टिस करने से आपकी एथलेटिक एबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है। पक्षी बैठक के अंदर ऐसा कौन सा एक फैक्टर है जो कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्क्वाटिंग में नहीं है, जो कि आपको एक एज देता है आपकी ओवरऑल एथलेटिक एबिलिटी को एनहांस करने में। तो इस चीज को मैं थोड़ा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, आगे आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी, तो उस पर मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे हम अब इस वीडियो में प्रोसीड करते हैं। ओके, तो होपफुली जो स्क्रीन है आप सबको अच्छे से विजिबल होगी। तो जैसे हमारा टॉपिक था कि पक्षी बैठक करने से आप बेटर एथलीट कैसे बनते हो, तो उसके लिए आपको पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा। उस कंसेप्ट को हम कहते हैं स्ट्रेंथ कर्व्स यानी रेजिस्टेंस प्रोफाइल। तो बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोफाइल को मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में नहीं जाऊंगा, आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली आप एक एग्जांपल ले लो कि कोई भी आप जिम में मूवमेंट करते हो, तो उस मूवमेंट में कुछ पार्ट जो होता है वो हार्ड होता है, कुछ पार्ट इजी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो बेंच प्रेस कर रहे हो, तो जब आप एक्सटेंडेड पोजीशन में होते हो, जब वेट ऊपर होता है, उस पॉइंट पे जो आपका मसल होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। बट जैसे जैसे आप वेट को नीचे लेके आते हो, लोअर करते हो, आपको फोर्स ज़्यादा फील होती है, क्योंकि उस पॉइंट पे आपका मसल वीक होता है। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो एक्सटेंडेड जॉइंट पोजीशंस है वहाँ पर जो आपका मसल है वो स्ट्रांग है, और जो आपके फ्लेक्स्ड जॉइंट पोजीशंस है वहाँ पे आपका मसल वीक है। ये केस बेंच प्रेस के लिए है। तो उसको बेसिकली वो एक तरह का आपका जो होता है असेंडिंग कर्व के अंडर आ जाता है। तो ये हमारा आज का कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न स्क्वाट से ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो पक्षी बैठक है। तो हमारा जो कंसर्न है वो स्क्वाट से ज़्यादा है। तो जो स्क्वाट का जो कर्व है मैं आपको समझा देता हूँ वो कैसा होता है। वो ये एक इस तरह का कर्व होता है कि शुरू में मूवमेंट आसान होती है, बीच में नियर पैरेलल और 90 डिग्री के आसपास जो हमारी जो रेजिस्टेंस होती है, जो हमारे मसल्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे मसल्स उसमें उस रेंज ऑफ मोशन में ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखो, ये आप फोटो देख सकते हो। इस फोटो में यहाँ पे जो स्क्वाटिंग मूवमेंट है हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं होता, ठीक है। स्क्वाट में जनरली चैलेंज आता है जब हम वेट्स के साथ करते हैं, वो इस पिक्चर में अराउंड 90 डिग्रीज, और यहाँ पर फिर रिलेटिवली इजी हो जाता है। यहाँ पे स्क्वाट मेनली चैलेंजिंग होता है। अगर आपने करा होगा आपको पता होगा कि यहाँ से उठना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर रिलेटिवली ईजी है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को फुली ट्रेन कहाँ पर कर रहे हैं? हम अपने आप को फुली ट्रेन इन एंगल्स पर कर रहे हैं। इन एंगल्स पे जो स्क्वाट है इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि पक्षी बैठक में लिमिटेशन क्यों नहीं होती, ठीक है। बाकी अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, तो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर होती है तो वो एक्सटेंडेड जॉइंट एंगल्स पर होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो एथलीट्स हैं, ये हाई जंपर्स की पिक है, ठीक है। तो जो हाई जंपर्स होते हैं उनका आप जॉइंट एंगल देखो, ये बहुत नीचे को नहीं झुके हुए, ज़्यादा झुकते नहीं है ये, उनकी हल्की सी नी फ्लेक्स होती है और ये कूद जाते हैं। स्प्रिंटर्स के केस में देख लो, जो टॉप स्पीड मैकेनिक्स हैं, नी कितनी सी फ्लेक्स्ड है, यहाँ पे नी ज़्यादा फ्लेक्स्ड है ही नहीं। स्क्वाट में तो आप पूरा नीचे बैठ जाते हो। तो मेनली जो एथलेटिक एक्टिविटीज़ होती है, ज़्यादातर केस में, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट ज़्यादातर केस में जो एथलेटिक एक्टिविटीज़ होती है, चाहे आपका डेली का चलना फिरना भी हो, वो एक्सटेंडेड जॉइंट पोजीशंस पर ही होता है। और एथलेटिक एक्टिविटीज़ भी एक्सटेंडेड जॉइंट पोजीशंस पे होती है। आप ज़्यादा नीचे नहीं बैठते और इन्हीं जॉइंट पोजीशंस पे आप ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हो, और इस लिमिटेशन का एथलीट्स को पता है। तो इसलिए जब वो ट्रेनिंग करते हैं, तो आप ये देखो, जैसे यहाँ पर एथलीट है वो क्वार्टर स्क्वाट कर रहा है। तो क्वार्टर स्क्वाट्स में क्या होता है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैवी वेट से लोड कर देते हो। वो वेट इतना हैवी होता है कि आप नीचे जा ही नहीं सकते, आप बहुत ज़्यादा नीचे जा ही नहीं सकते, आप स्क्वाट कर ही नहीं पाओगे। तो बहुत ज़्यादा जब हैवी वेट आप लोड कर दोगे, तो ये एक्सटेंडेड जॉइंट पोजीशंस पर ही, ऊपर वाले पोजीशंस पर ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये कंसेंट्रिक स्क्वाट कर रहा है, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, यहीं से ही उठ रहा है बहुत ज़्यादा वेट से। ये देखो कितना ज़्यादा वेट है, अराउंड 150, 200, 250 किलो होगा, और ये बंदा भी क्वार्टर स्क्वाट्स ही परफॉर्म कर रहा है, ताकि ये एक्सटेंडेड जॉइंट एंगल्स पे ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाए। अब भाई, अब बात ना यहाँ पे, हाँ पहले ये भी देख लो,
इसके पीछे एविडेंस भी है कि जैसे जो क्वार्टर स्क्वाट ट्रेनिंग है, हाफ स्क्वाट ट्रेनिंग है, फुल स्क्वाट ट्रेनिंग है, तो जो क्वार्टर स्क्वाट ट्रेनिंग है वो चाहे वर्टिकल जंप हाइट हो या 40 यार्ड स्प्रिंट टाइम हो, आपकी स्प्रिंटिंग एबिलिटी भी क्वार्टर स्क्वाट ट्रेनिंग ज़्यादा बढ़ाती है और आपकी जंपिंग एबिलिटी भी, ये आप ग्राफ में देख सकते हो। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि यार अगर आपको ट्रेन करना है, एक नॉर्मल बंदे को ट्रेन करना है, तो भाई वो क्या करे? या तो वो ये कर ले कि भाई लाइट वेट के साथ वो नीचे वाली पोजीशंस को ट्रेन करे और बहुत हैवी वेट के साथ वो ऊपर वाली पोजीशंस को ट्रेन करे। तो भाई इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल बंदे के पास तो नहीं होता, एथलीट्स के पास, प्रोफेशनल एथलीट्स के पास होगा, नॉर्मल बंदे के पास तो नहीं होता। तो भाई अब सीधी बात आती है, पफशी बैठक में लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि पफशी बैठक में क्या होता है, आप हर एंगल पे पूरा जोर लगाते हुए चलते हो। चाहे ये ऊपर वाला एंगल है, यहाँ पर भी मैं अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ। कुंभक के साथ करते हैं इसको हम, कुंभक के साथ हमारी मसल्स और ज़्यादा टाइट हो जाती है और हमारी अंदर से इंटेंशन होती है अपने मसल्स को अच्छे से टाइट करें। हम टेंशन इसमें इंटरनली जनरेट करते हैं। तो पफशी बैठक में यहाँ पर भी मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, इस पोजीशन पर भी पूरा जोर लगा रहा हूँ, नीचे वाले पोजीशन पर भी पूरा जोर लगा रहा हूँ और पूरा जोर लगाते हुए उठता हूँ। तो यहाँ पे जॉइंट एंगल की लिमिटेशन आती ही नहीं है, क्योंकि हर एंगल पे मेरी जो इंटेंशन है जोर लगाने की वो मैक्सिमम ही है। तो मैं अपने हर जॉइंट एंगल पे अपनी बॉडी को ये सिखा रहा हूँ कि मैक्सिमली फोर्स प्रोड्यूस करो। और इसका एविडेंस भी है, इसका प्रूफ भी है मेरे पास। ये देखो, ये मतलब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज से एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले, जैसे ये बास्केटबॉल है तो इसके रिम को मैं छू ही पाता था, टिप से टच ही कर पाता था। और आज की डेट में मतलब ये जो मेरा हाथ है, इस रिम के 5-6 इंच ऊपर चला जाता है बहुत प्यार से। वर्टिकल जंप होगा मेरा अभी 30-31 इंच का। तो ये जो एथलेटिक एबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई है, इसका पफशी बैठक में बहुत कंट्रीब्यूशन है, मेरे को ये चीज़ फील होती है। तो अगर आप पफशी बैठक करोगे, मैंने आपको साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे आपकी एथलेटिक एबिलिटी बढ़ाएगा। तो अगर आप नियमित पफशी बैठक करोगे तो आपकी जो एथलेटिक एबिलिटी है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो होपफुली आप सबको इस एक्सप्लेनेशन से कुछ इंसाइट मिली होगी क्यों आपको पफशी दंड बैठक को रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। पफशी योग के जो फाउंडर है हमारे गुरुजी स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी हैं। इन्होंने पफशी योग ह्यूमैनिटी को एक तरह से गिफ्ट की तरह दिया है, क्योंकि अगर आप देखें तो ना तो पफशी योग प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, इसको करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और इसमें आपकी मसल थकती भी नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिकवरी भी नहीं चाहिए। तो पफशी योग को आप रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस करे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय सत्यम सदाय नमः, जय गुरुदेव।